आइए बाजार को बहुत जबरदस्त तरीके से करीबी नजर में डालते हैं। बाजार आज मुनाफे के दिन में बहुत शानदार तरीके से बंद हुआ। 4.5 महीने की ऊंचाई पर आपको निफ्टी आज ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 11,162 रुपए के आसपास आपको निफ्टी बंद होता हुआ दिखेगा। 140 अंक की तेजी और ओवरऑल 1.3% ऊपर। लगातार 5वें दिन आप यहां पर तेजी देख रहे हैं और अब जुलाई के महीने में निफ्टी आपके सामने लगभग 8% ऊपर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 15 सेशंस हुए हैं और 15 में से 12 सेशंस में जुलाई में आपको निफ्टी हरे निशान में बंद होता हुआ दिखेगा और इन 12 सेशंस में 5-5 दिन के लगातार 2 ऐसे सेशंस हुए हैं जहां पर आप निफ्टी लगातार तेजी में बंद होते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी पर नजर डालिए। 22,782 के आसपास आपको निफ्टी बैंक बंद होता हुआ दिखेगा। लगभग 2.1% की तेजी और यहां पर आपने 460 अंक का इजाफा आते हुए देखा आज। बैंक निफ्टी में भी कुछ अच्छे स्टैटिस्टिक्स हैं। 6.5% ऊपर है जुलाई के महीने में बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन 6.5% की तेजी बहुत जबरदस्त तरीके से आपको बाजार में आती हुई दिख रही है। और आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अगर आप ट्रेडिंग रेंज देखें तो आपके सामने गैप अप ओपनिंग हुई थी निफ्टी में और वहां पर आप लगभग 68 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज देख रहे हैं। दिन का हाईएस्ट लेवल था लगभग 11,180 और निफ्टी उसी के आसपास आपको बंद होता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी पर नजर डालिए। 261 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज मेरे सामने है। यहां पे दिन का हाईएस्ट लेवल था करीब 22,861 और लोएस्ट लेवल था 22,600। तो ये जो कुछ ट्रेडिंग रेंजेस आपके सामने हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर नजर डालेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बुल्स का कंट्रोल बहुत शानदार तरीके से बाजार पर था। निफ्टी के 50 शेयर्स में से 32 ऐसे थे जो हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स के 30 में से 18 पर आपको हरा निशान दिखा। निफ्टी बैंक में शानदार तेजी, 12 में से 10 शेयर्स आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। एफएनओ में 75 फ्यूचर्स हरे निशान में और वाइडर मार्केट्स में भी आपको लगभग यही एडवांस डिक्लाइन रेशियो आता हुआ दिखा। चलिए अब आपको अपने पैनल से मिलाते हैं। हमारे साथ श्रीकांत चौहान साहब आज बहुत अच्छी तरीके से चार्ट्स आपको पढ़ के बताएंगे। वो बताएंगे कि आपको निफ्टी में क्या करना चाहिए वेडनेसडे के ट्रेड में। 4.5 महीने के हाईएस्ट लेवल पर आपको इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। साथ ही दीपाली जी जुड़ेंगी जो आपको बताएंगे आज पीएसयू बैंक्स में क्यों तेजी थी और हमेशा की तरह यतिन जी हैं जो आपको बताएंगे कि डीलर्स और ब्रोकरेजेस क्या एडवाइस कर रहे हैं अपने एचएनआई क्लाइंट्स को। श्रीकांत जी से जुड़ते हैं। श्रीकांत जी, जबरदस्त तरीके से तेजी, बताइए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आप क्या रुझान रख रहे हैं इतने अच्छी तेजी के बाद जो लगातार 5वें दिन आपको हरा निशान दिखा रही है। बिल्कुल शैल जी, इनफैक्ट जैसे मार्केट की तेजी बनी है वो काफी हद तक काफी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड हुई है और काफी लगातार बेसिस पे और शॉर्ट टर्म में हो गई है। हम 11,200 सोच रहे थे, लेकिन वो विद इन 2 दिन में अगर आप देखेंगे तो सोमवार मंगलवार के दिन ही वो आ गया है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि मार्केट में मोमेंटम काफी हाई है। और अगर आप साथ ही साथ अगर आप बाकी के अगर कुछ फ्लोज देखते हो तो वर्ल्ड मार्केट्स तो ठीक ठाक है, लेकिन जो करेंसी है, डॉलर इंडेक्स है, वहां पे हमें एक लगातार गिरावट देखने मिल रही है। और इस लेवल पे देखने मिल रही है कि जहां पे अगर वो फ्रेश, अगर उनके पैसे जो है अगर वो वहां से डेवलप मार्केट से अगर इमर्जिंग मार्केट्स में लेके आते हैं तो आप समझिए कि यहाँ पे क्या हो सकता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट का व्यू तो नहीं लेना चाहिए, बट अगर बाय का व्यू लेना है तो आप करेक्शन में बाय कीजिए, क्योंकि मार्केट काफी चल चुका है, ओवर स्ट्रेच्ड मार्केट है, निफ्टी काफी चल चुका है। तो निफ्टी में मेरी राय ये रहेगी कि अगर निफ्टी 11,050 के और रेंज के करीब आता है तो उसे बाय करें और हमें स्टॉप लॉस रखना है 11,000 का। और उस केस में मुझे लगता है कि शायद वापस मार्केट 11,300 के लेवल्स तक जा सकता है। बट मुझे लगता है कि जो सेक्टर नहीं चला है जैसे कि बैंक निफ्टी, वहां पे हमें काफी अच्छा एक मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल से बैंक निफ्टी को बाय करें। 22,750 से 800 के करीब अभी ये है, बाय करें। 22,500 का स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट्स कम से कम 23,500 के पकड़ के चल सकते हैं। चलिए श्रीकांत जी, आप बुलिश तो हैं लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी दे रहे हैं क्योंकि बाजार
ऑलरेडी बहुत गर्म है, जबरदस्त तरीके से आपको रैली आती हुई दिख रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपके सामने हैं स्क्रीन पर, लेकिन क्योंकि आज बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स हेवी डे है, हमारे सामने एक्सिस बैंक के नतीजे फिलहाल आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। यहां पर लोन ग्रोथ आपके लिए 13% बढ़ी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, और मुनाफे और नेट इंटरेस्ट मार्जिन के नंबर आपके सामने आएंगे। लगभग 1112 करोड़ का मुनाफा है, जो नतीजे अनुमान से कम है, वो था लगभग 1260 करोड़। और अगर आप टॉप लाइन देखें तो वो आपके सामने स्क्रीन पर फिलहाल आती हुई आपको दिखेगी 6,985 करोड़, अनुमान था 6,775। क्योंकि प्रदीप जी बहुत शानदार तरीके से एक्सिस बैंक को ट्रैक करते हैं, उनसे जुड़ते हैं और बहुत ही संक्षिप्त में समझते हैं कि किस हिसाब से ये नतीजे उनको दिखते हैं। पांडे साहब, स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। बताइए एक्सिस बैंक के नतीजों में आपने क्या चीज देखी अच्छी? चलिए, फिलहाल हमारे सामने 12 रुपए ऊपर एक्सिस बैंक बंद हुआ है 446 रुपए पर। नतीजे अनुमान के मुताबिक हैं। श्रीकांत चौहान साहब, बताइए चार्ट्स पर आपको एक्सिस बैंक कैसा लगता है? देखिए, अगर एक्सिस बैंक को देखें तो मुझे लगता है कि एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स इसमें काफी वीकनेस है और काफी अंडर परफॉर्मेंस डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप इसके चार्ट फॉर्मेशन को देखते हो तो मुझे लग रहा है कि इसमें वो एक जो एक्टिविटी आनी चाहिए वो अभी तक नहीं दिख रही है। तो मुझे लगता है शायद ये स्टॉक रेंज बाउंड रहेगा 450 के आसपास, 455 के करीब। मुझे लगता है कि इसमें अच्छी खासी एक प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है और जो लोअर लेवल्स है वो 400 410 के करीब काफी अच्छे सपोर्ट लेवल्स है। तो अगर कभी मार्केट अगर गिरता है और अगर ये स्टॉक अगर 410 के करीब अगर आता है तो ये काफी अट्रैक्टिव बाय रहेगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफी वक्त गुजार सकता है 450 और 410 के रेंज में। चलिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आपको एक्सिस बैंक पर भी मिल रही है चौहान साहब द्वारा। 410 के आसपास अगर आपको ये मिले तो ये खरीदने वाला है, वरना ये ट्रेडिंग रेंज में आपको जुड़ता हुआ दिखेगा। ऐसा करते हैं चौहान साहब, पहले दीपाली जी को जोड़ते हैं, क्योंकि आज जो आपने पीएसयू बैंक्स और पीएसई यानी कि सरकारी कंपनीज में तेजी देखी है वो देखते ही बनती है। अगर आप एफएनओ में टॉप 3 गेनर्स देखें पहले, तो वो है पावर ग्रिड, बीपीसीएल और आईओसी। तो इस हिसाब से आप देखिए एनर्जी बास्केट और खासकर पीएसयू स्टॉक्स में शानदार रैली थी। दीपाली जी बताइए, कौन से ऐसे एक दो अहम कारण थे जिनकी वजह से जो खबर एक्सक्लूसिवली थी, सीएनबीसी आवाज पर थी, वो आपने तेजी देखी? सरकारी बैंकों में तेजी देखने को मिली है और आज हमने 1% से लेकर 12% तक का मूव इन स्टॉक्स में देखा है। दरअसल जो सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर है उसका इंपैक्ट दिखा। सरकार प्लान कर रही है सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज करने की और इस कड़ी में पहले चरण में 5 सरकारी बैंक है जिनको प्राइवेटाइज किया जा सकता है। ये छोटे सरकारी बैंक है जिनको प्राइवेटाइज करने का प्लान सरकार कर रही है, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक का नाम सामने आया है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक और यूको बैंक का भी प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। तो प्राइवेटाइजेशन की खबरों से तेजी बनी है। इसके अलावा अगर आप इनके वैल्यूएशंस भी देखेंगे तो वो भी बहुत आकर्षक है, क्योंकि ज्यादातर सरकारी बैंक आप देखिए अपने 52 हफ्तों के ऊपरी स्तरों से अभी भी 70%, 80% तक नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो एक वैल्यू बाय प्लस एक प्राइवेटाइजेशन की जो खबरें आ रही है उससे एक तेजी स्पेस में हमने देखी है। तो चौहान साहब, लगभग 4.5% से लगभग 12% की तेजी आपने पीएसयू बैंकिंग बास्केट में आती हुई देखी, उस खबर पर जो सीएनबीसी आवाज के पास एक्सक्लूसिवली थी। बताइए कोई शानदार पीएसयू बैंकिंग स्टॉक जो आपके जहन में हो, जहां पर आप तेजी देखते हो कल के सत्र के लिए? देखिए, वैसे मुझे लगता है कि मोमेंटम जो बना है वो नो डाउट पूरे बैंक निफ्टी में बना है, लेकिन अगर मुझे इस मोमेंटम के साथ अगर खेलना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही मुझे अच्छा लग रहा है। उसका रीजन ये है क्योंकि इसमें एक एक्टिविटी देखने मिलती है और एक कंसिस्टेंट एक्टिविटी देखने मिल रही है, प्लस इसकी काफी अच्छी फॉर्मेशन है कि जो उसको 210 के करीब लेके जा सकते हैं। तो एज कम्पेयर टू बैंक ऑफ बड़ौदा या पीएनबी अगर आप देखें जो शायद न्यूज के पीछे चल रहे हैं, अगर इनमें अगर कोई भी अगर न्यूज का अगर बैकआउट अगर आ जाता है आने वाले टाइम में, या अगर शायद अगर डिले हो जाता है तो इनमें पोजीशंस रखना मुश्किल हो जाता है। तो स्टेट बैंक बाय करके चले शैल जी यहाँ पे, और हमें स्टॉप लॉस जो रखना है वो 190 रुपए का रखना है और मुझे लगता है 205 से लेकर 210 के टारगेट से अचीव कर सकता है।
चलिए, एसबीआई आपके सामने लगभग 6.3% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देखकर फ्यूचर्स में बंद होता हुआ दिखा है 195.15 पर, और यहां पर मोहर लग रही है बाय की श्रीकांत चौहान साहब की। सेफेस्ट पीएसयू बास्केट में आपको एसबीआई पर बाय दिख रही है। और अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो पहले 3 विनर्स आईसीआईसीआई, कोटक और एक्सिस के बाद आपको एसबीआई का नाम ही आता हुआ दिखेगा। नतीजों से भरा दिन था। सबसे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजे देखते हैं। यहां पर आपने लगभग 7% का इजाफा देखा है क्वार्टरली प्रॉफिट में। 1881 करोड़ रुपए यह नंबर था, और ये आपको अनुमान से ज्यादा आता हुआ दिखेगा। रेवेन्यू पर भी आपको तेजी आती हुई दिखी है। यहां पर रेवेन्यू था लगभग 10,800 करोड़ के आसपास। एबिटा मार्जिन और खासकर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन सब आपको अनुमान से ज्यादा और कम आते हुए दिख रहे हैं। खासकर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, लोग डबल डिजिट की बात कर रहे थे, सिर्फ 8% वॉल्यूम आपको कम होता हुआ दिखा है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। और ये एक बहुत ही अहम और बहुत ही अच्छा स्टॉक है। यहां पर कल क्या होगा ये आपको श्रीकांत जी बताएंगे। चौहान साहब, नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद, बताइए किस हिसाब से एचयूएल पोजीशन्ड है चार्ट्स पर इन नतीजों को कल इनकैश करने के लिए? देखिए, वैसे हिंदुस्तान लीवर काफी दिनों से ये अपने बाय लिस्ट पे रहा है, और अभी मुझे लगता है कि वैसे रिजल्ट आने के पहले ये मैच्योर्ड हो चुका है। तो 2350 के करीब मुझे लगता है कि इसमें अच्छी खासी एक बार प्रॉफिट बुकिंग की एक प्रॉफिट बुकिंग का एक दौर चल सकता है, एक प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि अगर कल ये ऊपर खुले तो 2340 2350 के करीब नफा बुक कीजिए, और आने वाले दिनों में अगर ये स्टॉक अगर करेक्शन देता है तो उसे बाय कीजिए। अदरवाइज इसे इस लेवल पे बाय करना एडवाइजेबल नहीं है। चलिए, चौहान साहब ने बहुत शानदार आपको राय दी है, बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज, क्योंकि खबर आपको आती हुई अब दिख चुकी है। तो यहां पर आप उम्मीद कर रहे हैं कि मुनाफा वसूली आपको होती हुई दिखेगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर आज वैसे तो आपको फ्लैट बंद होता हुआ दिखा है, लगभग 1% नीचे, लेकिन अगर आप महीने का हिसाब लगाएं जुलाई की एक्सपायरी में हिंदुस्तान यूनिलीवर पर 6.4% की तेजी देखी गई है इस जुलाई में। चलिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नतीजों का अगर दिन था तो बजाज फाइनेंस ने बहुत जबरदस्त तरीके से डिसअपॉइंट किया। चौहान साहब, बताइए चार्ट्स पर आपको कैसा लगता है मुनाफा? यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराएं। और खासकर जो टॉप लाइन थी वो उम्मीद से कम थी, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है स्टॉक पर, तो आपने लगभग 4.3% का स्लाइस आता हुआ दिखा। बजाज फाइनेंस पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। बिल्कुल, बजाज फाइनेंस में अगर आप शैल जी देखते हो तो उसमें एक बार रिवर्सल पैटर्न बना है, जो ये इंडिकेट करता है कि काफी अच्छी एक प्रॉफिट टेकिंग आज के दिन में हुई है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो स्टॉक वैसे काफी चल चुका था, तो उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग काफी जरूरी था और वो आ चुका है। तो मुझे लगता है कि शायद अगर मार्केट में अगर शायद 100-150 पॉइंट का अगर वीकनेस आता है और अगर बजाज फाइनेंस अगर 3150 या 3100 के रेंज में अगर मिलता है तो इसे लेके चलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर मार्केट को अगर चलना है तो उनको इन्हीं फाइनेंशियल्स के साथ चलना पड़ेगा कि जहां पे कॉन्फिडेंस लेवल इज वेरी हाई। यानी कि अगर आज के तारीख में मैं एनबीएफसीज देखता हूं तो अगर सबसे ज्यादा अगर कॉन्फिडेंस अगर आता है मुझे किसी के ऊपर तो वो बजाज फाइनेंस है। तो मुझे लगता नहीं कि ये कुछ जोर से गिर जाए, बट ये यहाँ से कुछ करेक्शन और हो सकता है। अगर मार्केट में वीकनेस आए तो 3150 के करीब बाय करके चले, और हमें जो टारगेट्स एक्सपेक्टेड है आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में, यानी कि वक्त लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है शायद ये स्टॉक 3750 या 3800 के लेवल्स को छू सकता है। चलिए, बहुत ही कॉशियस मूड में आज आपको चौहान साहब दिखेंगे, और जाहिर तौर पर यह होना भी चाहिए। अगर आपको 4.5 महीने की हाईएस्ट लेवल निफ्टी पर आता हुआ दिख रहा है और बहुत जबरदस्त रैली
जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले 15 सेशंस में से 12 सेशंस ऐसे हैं निफ्टी पर जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिख रहे हैं। तो यहां पर कॉशियस होना बहुत ही अच्छी राय है। चौहान साहब, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी जबरदस्त राय बहुत ही कम सुनने को मिलती है, खासकर ऐसी तेजी में जब आपको हर इंसान झंझोड़ के पूछ रहा हो कि बताओ कल सुबह मैं क्या खरीदूं और उसको कितनी जल्दी बेच सकता हूं मुनाफा कमाने के लिए। चौहान साहब, आपके भी 2 अपने पिक्स होंगे, ये बताइए कौन से स्टॉक्स पर आप अपनी मोहर लगा रहे हैं लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर वेडनेसडे के ट्रेड के लिए? देखिए, वेडनेसडे के लिए मुझे लग रहा है कि मेटल स्पेस में काफी अच्छी एक्टिविटी देखने मिल सकती है। और अगर यूएस मार्केट जैसे फ्यूचर्स दिखा रहे हैं, अगर उसी तरह अगर ऊपर बंद हो जाते हैं और अगर एशियन मार्केट्स में भी अगर तेजी रही कल खुलने के बाद, क्योंकि कल की फ्यूचर्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है कि फिर मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी बनेगी। और उस केस में मुझे लगता है कि वेदांता लेके चल सकते हैं, जो करंटली 108 या 110 के करीब ट्रेड कर रहा है और यहां से जो टारगेट एक्सपेक्टेड है वो 120 122 के एक्सपेक्टेड है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें, 105 रुपए का स्टॉप लॉस रखे और वेदांता को बाय करें। साथ ही साथ मुझे लगता है कि ऑटो जो स्टॉक है या सेक्टर है वहां पे कन्विक्शन लेवल इज वेरी लो, यानी ऐसा नहीं हो रहा है कि काफी सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल्स में कर लेते हैं या तो आईटी में कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि वहां पे भी सिलेक्टिव तेजी बनती रहेगी और महिंद्रा एंड महिंद्रा मुझे लगता है करंट लेवल से लॉन्ग करके चलना चाहिए। ये 590 के करीब का बंद है, मुझे लगता है ये स्टॉक 620 के लेवल्स को छू सकता है और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 580 का। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि आज के दिन में हमने एस्कॉर्ट्स में काफी अच्छी तेजी देखी थी, तो लगता है मुझे कि ये कम से कम 650 के लेवल्स को आने वाले कुछ हफ्तों में छू सकता है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा काफी अट्रैक्टिव बेट है कल के लिए भी और कुछ दिनों के लिए भी। 3 ऐसे ट्रेडिंग आइडियाज बताएंगे जहां पर आप शॉर्ट या लॉन्ग कॉल्स ले सकते हैं। एचएनआईज के साथ साथ ये आइडियाज ब्रोकरेजेस और स्ट्रेटजिस्ट शेयर करते हैं अपने एचएनआई क्लाइंट्स के साथ। यतिन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार शैलेंद्र जी। देखिए, सबसे पहला जो स्टॉक आज डीलिंग रूम रिडार पे है वो है इन्फोसिस और हमने ओवरऑल बेसिस पे देखा है कि पिछले 5 दिनों में स्टॉक ने लगभग 20% का एप्रिसिएशन देखा है। इनफैक्ट आज डीलिंग रूम्स का कहना ये है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जो है देखने को मिल सकती है, खास करके एफआईआईज जो है उनके डेस्क पे थोड़ी बहुत जो है प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो मुनाफा वसूली के चलते डीलिंग रूम्स का यहाँ शॉर्ट कॉल का रिकमेंडेशन है कि इन्फोसिस में बिकवाली करके चले वायदे बाजार में 2 से 4% की ट्रेडिंग डाउनसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एलएनटी में अर्निंग्स के पहले क्योंकि नतीजे इस हफ्ते आने वाले हैं, हमने बहुत जबरदस्त लॉन्ग बिल्डअप देखा है। इनफैक्ट डीलिंग ग्रुप्स को लगता है कि कैपिटल गुड्स में एलएनटी एक ऐसा स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कर सकता है मार्केट्स को और यहाँ 960 से लेकर 970 के लेवल्स बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो एलएनटी पे एक बाय कॉल आ रही है डीलिंग रूम से। इसके अलावा मिड कैप स्टॉक्स में ध्यान दीजिएगा एवरेस्ट इंडस्ट्रीज पर। और हमने जनरल देखा है कि जो कंपनी सीमेंट रूफिंग यानी कि सीमेंट की छत बनाती हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स में इन्वॉल्व हैं, उनमें अच्छा खासा ग्रोथ देखा गया है पहली तिमाही में। और आगे चलते हुए भी क्योंकि मॉनसून नॉर्मल है, जनरली यहाँ हमको बहुत अच्छी सेल्स ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इसके पहले एचएनआईज का काफी अच्छा एक्यूमुलेशन हमको एवरेस्ट इंडस्ट्रीज में देखने को मिल रहा है। डीलिंग रूम्स का अनुमान यह है कि यहाँ अगर पहली तिमाही के नतीजे और मैनेजमेंट का गाइडेंस अगर अच्छा हो तो 15 से 20% का शॉर्ट टर्म अपसाइड देखने को मिल सकता है। चलिए यतिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 3 स्टॉक्स आपने हाईलाइट किए। सेल इन्फोसिस पर, इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि रुपया आपको 3 महीने के हाईएस्ट लेवल पर आता हुआ दिख रहा है और इन्फोसिस अपने आप में रिकॉर्ड हाई पर है, तो ये जरा रिलेशनशिप जो है ये बिल्कुल उल्टी तरफ चलती है। चौहान साहब से राय लेते हैं इन्फोसिस के बारे में। श्रीकांत जी, कैसा लगता है आपको इस लेवल पर इन्फोसिस, यहां पर क्या सेल कॉल ली जाए कल के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि कल के लिए तो शॉर्ट करना मुश्किल है क्योंकि 940-950 के रेंज में इसमें काफी अच्छा एक स्टेबल एक्टिविटी देखने को मिला है और सबसे बड़ा जो कॉल राइटिंग है वो 950 के करीब ही खड़ा है। तो नॉर्मली हम ऐसे देखते हैं कि जैसे ही 950 के करीब आता है स्टॉक या उस स्ट्राइक के आसपास आता है तो गिर जाता है, वो नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक जो टेक्निकल टारगेट से 1000 के करीब जा सकता है, वहां पे बिल्कुल इसमें बुक कीजिए, लेकिन ये यहाँ पे लॉन्ग करना एडवाइजेबल नहीं है। तो इन्फोसिस को लॉन्ग ना करें, बट अगर कुछ पोजीशंस हो तो आप 1000 के करीब बेच सकते हो। चलिए, ये राय आपको इन्फोसिस पर मिल रही है। फिलहाल यहां पर भी चौहान साहब कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग अगर आपको 1000 के आसपास दिखे तो आप शॉर्ट करने की चेष्टा करें। एलएनटी, श्रीकांत जी,
इस स्टॉक ने बहुत लोगों को बहुत लंबे समय से मायूस किया है। बताइए चार्ट्स पर आपको कैसा लगता है? बिल्कुल, लार्सन ने काफी मायूस किया है, लेकिन अभी अगर आप इसके चार्ट पैटर्न को देखते हो तो मुझे लगता है कि इसने अच्छा खासा एक ट्रायंगल फॉर्मेशन किया है। और जैसे अभी मार्केट इस लेवल पे आ चुका है कि जहां पे अभी और स्टॉक्स की जरूरत पड़ेगी मार्केट को चलाने के लिए, तो शायद उसमें लार्सन चल सकता है। मुझे लगता है लार्सन यकीनन 1000 के लेवल्स को छू सकता है। तो अभी जो यतीन जी ने बताए थे, मुझे लगता है कि 980 से लेकर 1000 के टारगेट्स काफी अचीवेबल लग रहे हैं। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें, और यहाँ पे हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो 900 के करीब का स्टॉप लॉस रखें। अगर कोई भी वीकनेस आए तो बाय करें, लेकिन 1000 रुपए तक के टारगेट इसमें एक्सपेक्टेड है। चलिए, ये राय आपको फिलहाल LNT पर मिल रही है। नतीजों से पहले ये स्टॉक आपको हल्के से अप ट्रेंड में आता हुआ दिखेगा। यहाँ पर काफी जबरदस्त मुनाफा वसूली पिछले 4-1 महीने में हुई है और अब उम्मीद की जाती है क्योंकि काफी नतीजे अच्छे हैं तो शायद आपको LNT में अच्छी तेजी आते हुए दिखे। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।